लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था डाइकन यूनिवर्सिटी ने मल्टीपल पोजीशंस ओपन की हैं एंड स्पेसिफिकली पीएचडी के लिए, जो कि हर साल ओपन होती हैं। और मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखिएगा। इसमें मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये फ्रंट जो पेज है, इसका जो पेज है, इसको आप देख लीजिए। रिसर्च डिग्री 5th नंबर इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द रिसर्च क्वालिटी। टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है डाइकन की। यहाँ पर मेरे दोस्त भी पढ़ते हैं। पीएचडी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंप्लीट होने वाली है। जिन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है वो ये आपके सामने है। आल्दो हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, बट हमने जिन चीज़ों को टारगेट करना है उनमें सबसे पहले हमने रिसर्च डिग्री देखनी कि हमने अपनी जिस डिग्री में अप्लाई करना है वो डिग्री कौन सी है, हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइंड अ रिसर्च सुपरवाइज़र। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने इंतहाई ध्यान से सुनना। उसकी वजह यह है कि जब तक आप अपने रिसर्च सुपरवाइज़र को फाइंड आउट नहीं ना कर लेंगे अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, आप दुनिया में कहीं पर भी रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। आप सीट सिक्योर नहीं कर सकते। पाकिस्तान से क्या, कहीं से भी नहीं आप कर सकते। लिहाजा आपको ये वाला जो सेगमेंट है इसको बड़े गौर से देखना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना सुपरवाइज़र कैसे फाइंड आउट करना है, उसको अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे अलाइन करना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद 3rd नंबर पे रिसर्च डिग्री एंट्री रिक्वायरमेंट्स हम देखेंगे एंड फिर उसके बाद स्कॉलरशिप्स एंड फीस हम चेक करेंगे एंड देन हाउ टू अप्लाई फॉर अ रिसर्च डिग्री हम ये देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ। हमारा पहला सेगमेंट है फाइंड अ रिसर्च डिग्री ऑफ पीएचडी। कोशिश करेंगे वीडियो छोटी बने, लेकिन डिटेल बहुत ज़्यादा है इसलिए लेंथी बनेगी, तो आप इसको पूरा देखिए। अच्छा जी, चलते हैं अपने सबसे पहले फाइंड अ रिसर्च डिग्री की तरफ। अच्छा जी, इसमें हमने जो चीज़ सबसे पहले देखनी है ना, हमें अपना प्रोग्राम देखना है कि हमने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। देखें यहाँ पर इस वक्त ये ओपन पोजीशन है जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन आर्ट्स, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन हेल्थ, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन इंजीनियरिंग, नर्सिंग, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिलॉसफी इन एक्सरसाइज एंड साइंस एंड स्पोर्ट्स। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था स्पोर्ट्स की जो फील्ड से जिनका ताल्लुक है, वो कह रहे थे कि सर हमें स्पोर्ट्स के बारे में बताएं। देखिए ये पीएचडी यहाँ पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया की इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। हेल्थ एंड डिजीज़ है, फिर साइकोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बिजनेस एंड लॉ है। और अभी ये मैंने सिर्फ फ्रंट पेज खोला, अभी आगे फर्दर और भी पेजेस हैं, ठीक है। मैं आगे नहीं जा रहा फ़िलहाल आपको बताने के लिए कि यहाँ पर ये डिग्रीज जो है ना पीएचडी के लिए ये सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई कि हमने यहाँ पर अपना प्रोग्राम ढूंढना है। अगर आपका यहाँ पर प्रोग्राम नहीं मिल रहा ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रोग्राम अपना ढूंढ भी लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ और ये है हमारा फाइंड अ सुपरवाइज़र। अच्छा जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसके बगैर हम अपनी कहीं पर भी डिग्री अपनी जो है ना वो सिक्योर नहीं कर सकते। आप जब इस विंडो पे आ जाएंगे तो इस विंडो पे आकर आपने यहाँ पर आके सर्च और डायरेक्टरी ऑफ एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो एक न्यू विंडो खुलेगी जिसमें लिखा फाइंड एन एक्सपर्ट एट डाइकिन यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। मतलब आप जो सा भी सब्जेक्ट लिखेंगे ना, यहाँ पर वो उसी सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करके हमारे सामने ले आएगा, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट से में आपका ताल्लुक़ हो वो यहाँ पर आपको फाइंड आउट कर लेगा। अच्छा जी, ये हमारे सामने आगे हैं प्रोफेसर, ठीक है, कि जिनका ताल्लुक पॉलिटिकल साइंस से है, ठीक है, जिनका ताल्लुक पॉलिटिकल साइंस की डोमेन से है, ठीक है। प्रोफेसर हैं जी, प्रोफेसर बेंजामिन है और एसोसिएट प्रोफेसर जिम नौकोरा और इसी तरह प्रोफेसर एहसान यलमेज़, ठीक है। रिसर्च चेयर इन इस्लामिक स्टडीज़ एंड इंटरकल्चरल डायलॉग्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशन, ठीक है। और प्रोफेसर मिकल, और मतलब यहाँ पर मल्टीपल प्रोफेसर्स आ गए ह्यूमैनिटीज़ से जिनका ताल्लुक है, ठीक है, जिनका ताल्लुक ह्यूमैनिटीज़ है। जब बात ह्यूमैनिटीज़ की आती है तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे प्रोफेसर्स आ जाते हैं, ठीक है। हम एक ट्राई और करते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं
केमिस्ट्री का, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक केमिस्ट्री से भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं केमिस्ट्री से, देखिए ये जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री लिखेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री जस्ट एक नेम है, लेकिन उसके आगे फील्ड्स है, यानी कि फील्ड ऑफ रिसर्च। अगर मैं इस प्रोफेसर की बात करूँ, प्रोफेसर ल्यूक हैंडरसन की अगर मैं बात करूँ, तो ये देखें इसकी जो फील्ड है ना, ये मटेरियल इंजीनियरिंग है, फिर मैक्रोमोलिक्यूलर एंड मटेरियल्स केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अच्छा, इनके ऊपर आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना के इस बंदे को सेंड कर सकते हैं, इस प्रोफेसर को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं कि अब केमिस्ट्री आ गया, अब आपकी जिसमें स्पेशलाइजेशन आप करना चाहते हैं, जिसमें आपने अपना रिसर्च प्रपोजल बनाया है, आप उसमें इसको कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने इस प्रोफेसर को ओवरऑल चेक करना है। इसके आप नेटवर्क को ओपन करेंगे, इसकी सारी डिटेल खुल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपको इसकी सारी डिटेल मिलेगी, इसका बायो मिल जाएगा। आपने इसकी सारी चीज़ों को पढ़ना है, तब जाके आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है कि इसने पब्लिकेशंस कितनी की हैं, इसकी साइटेशन कितनी है, ठीक है, और कौन कौन सा इसका रिसर्च एरिया है, इसका इंटरेस्ट क्या है। जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो आप इसका एरियाज ऑफ एक्सपर्ट, ये देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ एरियाज ऑफ एक्सपर्ट, मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर एंड मटेरियल केमिस्ट्री, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है यहाँ पर मटेरियल फैब्रिकेशन एंड प्रोसेसिंग, ये इसका एरियाज ऑफ एक्सपर्ट है। आपने इसका ध्यान रखना है, इसने जो इसके ऊपर रिसर्च किया ना, आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में सरसरी सा लिटिल बिट ऐड लाजमी करना है, ठीक है। डिग्री इसने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी से भी है, और डेक्कन यूनिवर्सिटी करंट अपॉइंटमेंट है इसकी प्रोफेसर मटेरियल केमिस्ट्री। तो ये आपने इसका बायो पढ़ के फिर उसके बाद जाना है आपने अपने रिसर्च प्रपोजल की तरफ। इसको आपने रिसर्च प्रपोजल में बताना है कि आपका ये इंटरेस्ट है, आपने इस तरीके से लिखा है, मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ और मैं इस फील्ड में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। फिर इसके मुताबिक जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, आपको ज़्यादा जो है ना वो आपके चांसेस होंगे सीट सिक्योर करने के। फिर माई रिसर्च आउटपुट है, इसी में माई रिसर्च है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है, टीचिंग एंड सुपरविजन है, ये सारी इसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो आपने ये लाजमी इसके बारे में बताना है कि इसने कहाँ कहाँ साइट, ये सारी इसकी साइटेशंस हैं, जो इसने इसके पब्लिकेशन है, जर्नल्स में आर्टिकल जो पब्लिश हुए, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है, आप ये सारा देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रिसर्च का सुपरवाइज़र का कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं रिसर्च डिग्री एंट्री रिक्वायरमेंट की। अच्छा जी, रिसर्च डिग्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें हमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। अगर हम मास्टर्स डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें हैं, ठीक है, कोई इसमें इंपॉर्टेंट रॉकेट साइंस नहीं है। यू नीड टू हैव अ कंप्लीट डिग्री एट लेवल 8 और 9 द ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विद इन अ मिनिमम ओवरऑल ग्रेड इक्विवेलेंट टू अ डेकन ग्रेड ऑफ 70%। आपकी कम से कम आपकी जो 18 ईयर्स की जो एजुकेशन है या 60% की 16 ईयर्स की जो एजुकेशन है वो 70% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी जो लास्ट डिग्री है, ठीक है। द क्वालिफाइंग डिग्री मस्ट बी इन रेलिवेंट टू द एरिया इंक्लूड रिसर्च कंपोनेंट इक्वल टू 25% ऑफ द फाइनल ईयर्स फुल टाइम स्टडी, ठीक है। द रिसर्च कंपोनेंट मस्ट इंक्लूड रिसर्च प्रपोजल एसेस आउटपुट विद इन अ मिनिमम अचीवमेंट ग्रेड इक्विवेलेंट टू डाइकन ग्रेड ऑफ 70%। आपका जो वो होगा ना आपकी रिसर्च, वो आपकी जो 70% एज उसके ग्रेड होंगे वो उससे ज़्यादा होने चाहिए, मतलब उसका इतना लेवल होना चाहिए कि आप उसे जो है ना वो आपका रिसर्च प्रपोजल 70% से भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपकी जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगी। ये मेन इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी आइल्स हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो तो डेफिनेटली एक मैंडेटरी चीज़ है ही है, वो उसमें आपने दिखाना है। ये पीएचडी के लिए मेन चीज़ आपकी ये है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमने इसमें जाना है स्कॉलरशिप एंड फीस में जाना है। अगर हम स्कॉलरशिप और फीस की अगर हम बात करें और बात अगर हम कर रहे हो पीएचडी की, तो पीएचडी में हमारे लिए क्या है, फुली फंडेड जो है ना वो प्रोग्राम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, आपके सामने लिखा है फुल ट्यूशन फीस कवरेज है, ओवरसीज स्टूडेंट्स हेल्थ कवर है इसमें, ठीक है, रिलोकेट अलाउंस भी है जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ। स्टाइपेंड सपोर्ट लिविंग कॉस्ट करंटली 37,450 पर एनम, एक साल में 37,450 जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे, ठीक है, रेट टैक्स एग्जाम्प्ट, ठीक है।
तो ये इसकी एडिशनल रिसर्च डिग्री एंड पीएचडी स्कॉलरशिप में इसमें बाज़-औक़ात आपको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ती है, रिसर्च के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें भी सारी चीज़ें जो इसमें ऐड है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएँ इसके लास्ट सेगमेंट की तरफ, एंड दिस इज़ अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर द रिसर्च डिग्री। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है। डॉक्यूमेंट्स आपने क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अप्लाई करने के इसके 6 स्टेप्स है। ठीक है, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहला आपका जो आपने करना है, चूजिंग अ रिसर्च डिग्री फॉर अ पीएचडी एट डेकिन यूनिवर्सिटी इज एन exciting next chapter. We know the application process can feel overwhelming, but we are here to guide you through every step. ठीक है, सारी चीज़ें इन्होंने गाइड की हुई हैं, each and everything. The first thing is that find a research degree or a PhD. आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी डिग्री ढूंढनी, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट द सम कोर्सेज आर नॉट अवेलेबल टू इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, ये तो छोड़ दें। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है चेक एंट्री रिक्वायरमेंट, रिव्यू द रिक्वायरमेंट। सबसे पहला आपने काम यही करना है, डिग्री को भी छोड़ दें कि आपने डिग्री एंट्री रिक्वायरमेंट चेक करनी है आपने कि आप उस रिक्वायरमेंट में पूरा उतर रहे हैं। उस रिक्वायरमेंट में इंक्लूडिंग रिसर्च कैपेबिलिटी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड वीज़ा क्राइटेरिया, इसको आपने सबसे पहले चेक करना है। अच्छा जी, जब ये चेक हो जाएगा, अगर आप एलिजिबल हैं, तो आपने पहले स्टेप को दोबारा करना है, यानी अपनी डिग्री को ढूंढना है। फिर उसके बाद आ जाए तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइंड अ सुपरवाइजर। वंस यू हैव चेक द एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर योर डिग्री, यू विल बी रेडी टू आइडेंटिफाई रिसर्च सुपरवाइजर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने अपना रिसर्च सुपरवाइजर कैसे ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए मैं तरीका आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड लॉ यू विल बी असाइन टू रेलिवेंट सुपरवाइजर व्हेन यू आर अप्लाई। ठीक है, explore key dates and scholarship. You can apply for a research degree or a PhD at Deakin at any time throughout the year, but be sure to check the key intake dates and scholarship deadline first. आप वो यानी कि आप साल में किसी टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनटेक की डेट्स क्या हैं। ठीक है, यानी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, नंबर 5 है प्रिपेयर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड योर रिसर्च प्रपोजल। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ रिसर्च प्रपोजल के ऊपर कि विदाउट रिसर्च प्रपोजल आप पीएचडी सिक्योर कर नहीं सकते। इसके ऊपर टाइम लगाएं, 6 महीने लगाएं, साल लगाएं, 3-4 महीने लगाएं, सोचें, पब्लिकेशंस, आर्टिकल्स पढ़ें। ठीक है, जब आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे ना, तो डेफिनेटली आप रिसर्च प्रपोजल खुद ही लिख लेंगे। आजकल तो इतनी आसान चीज़ें उर्दू में लिखें, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें उसे। ठीक है, एआई जनरेटिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, check the supporting documentation you need, including academic transcript or resume, proof of identification and previous qualification. Definitely identification में आपका आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपके किड्स, आपके बच्चे हैं, उनके स्मार्ट कार्ड्स हैं, आपकी मिसेज अगर हैं उनके स्मार्ट कार्ड हैं, उनके कार्ड्स हैं, आपकी एमआरसी है, आपकी एफआरसी है, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, एचईसी से अटेस्टेड होनी चाहिए, आईबीसी से अटेस्टेड होनी चाहिए, ये चीज़ें सारी हैं। यू विल नीड टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंशाल्लाह एक और कंप्रीहेंसिव वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा रिसर्च प्रपोजल के मुतल्लिक। तो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है, यहाँ पर आपको वो हेल्प आउट भी करेंगे। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाना तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो रिसर्च प्रपोजल के पेज पे ले जाएगा। एंड नंबर 6, अप्लाई ऑनलाइन। द ग्रेजुएट रिसर्च एप्लीकेशन पोर्टल रिसर्च पॉइंट इज experiencing an unexpected outage. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience while we work to restore the system. अच्छा, during the period the application portal will not be accessible. New applications cannot be started or submitted, and existing or in progress application cannot be accessed. If you have any question, need to support, please contact our admission and scholarship team. Right now वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अभी जो एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो हमारा भी ख़राब हो गया, ख़राब या कह लीजिए कि ओवरलोड हुआ हुआ है, इसलिए काम नहीं कर रहा। लेकिन आपको बताया नंबर 6 स्टेप पे कि आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका ध्यान रख लीजिए, और बड़ी सिंपल तरीका है अप्लाई करने का। और
6 स्टेप्स में आपको बता दिया कि ना आपने डेक्कन यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है। मैंने आपको डिग्री ढूंढने का तरीका बता दिया है, फाइंड सुपरवाइज़र को ढूंढने का तरीका बता दिया है, एंट्री रिक्वायरमेंट आपको बता दी गई है, आपको अप्लाई करने का तरीका, आपको फ़ीस और स्कॉलरशिप सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। यूनिवर्सिटी का लिंक मैं अपनी वीडियो को कमेंट सेक्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप खुद भी अप्लाई कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। जिस चीज़ पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बना लूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।